गणपति बप्पा मोरिया। बप्पा की विदाई का वक्त आ गया है। शुभ मुहूर्त पर गणपति बप्पा का विसर्जन किया जा रहा है। भक्त नाच गाकर बप्पा को विदाई दे रहे हैं। कहीं ढोल नगाड़े बज रहे हैं तो कहीं आंखें नम हैं। 10 दिन तक चला गणेशोत्सव अपने समापन की ओर है। उत्तर पूजा के साथ बप्पा को विदाई दी जा रही है। मुंबई में लाल बाग के राजा की विशेष पूजा अर्चना की गई, आरती उतारी गई, फिर बप्पा को विदाई देने का कार्यक्रम शुरू हुआ। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे देश में गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाई गई। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर मुंबई और पुणे की 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए, अब 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। भक्त नाच रहे हैं, बप्पा को विदाई दे रहे हैं, मगर अगले बरस तो जल्दी आके नारे भी लगा रहे हैं और इसी मनोकामना के साथ बप्पा को इस साल विदाई दी जा रही है। पूरे साल बेसब्री से बप्पा का इंतजार रहता है। 10 दिन तक बप्पा भक्तों पर भरपूर आशीर्वाद बरसाते हैं। और ये लाल बाग के राजा की तस्वीरें मुंबई से सीधे इस वक्त आपके सामने। आपको बड़ी सी बप्पा की तस्वीर, उनकी प्रतिमा नजर आ रही होगी और चारों तरफ जो भक्त हैं, जो बप्पा के प्रशंसक हैं, वो मौके पर हैं और उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ से सीधे बप्पा को विदाई दी जाएगी। ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जिसमें एक तस्वीर लाल बाग के राजा की है। इसके अलावा एक पुणे की तस्वीर आप देख रहे हैं। गली के राजा, बप्पा को विदाई दी जा रही है और ये देखिए किस तरह से उनके ऊपर पुष्प वर्षा हो रही है, रंगों की वर्षा हो रही है। और चूंकि आज गणपति का विसर्जन होगा, आज मुहूर्त है, तो सुबह का जो शुभ मुहूर्त है वो 7:30 से 9:10 का था। इसके अलावा जो दोपहर का शुभ मुहूर्त है वो 12:19 से शुरू होकर शाम 5:02 तक चलेगा। इसके अलावा एक और शुभ मुहूर्त है लाभ मुहूर्त, जो 6:37 से शाम को शुरू होगा और 8:02 तक चलेगा। और एक शुभ अमृत मुहूर्त है जो रात को 9:30 बजे यानी कि ठीक 9:28 से शुरू होगा और अगले दिन सुबह 1:45 पर ख़त्म होगा, जिसमें बप्पा को विदाई दी जाएगी। मुंबई की हर तस्वीर इस वक्त हम एक एक करके आपको दिखाएंगे। हर गली, हर नुक्कड़ पर इस वक्त गणपति बप्पा मोरिया की धूम है। भक्तों में उत्साह है। नाच गाकर भक्ति के रंग में रंगे भक्त गुलाल उड़ाकर अपने बप्पा को विदाई दे रहे हैं। कुछ लोग खुश हैं, कुछ की आंखें नम हैं, लेकिन हर किसी की चाहत यही है कि अगले बरस बप्पा फिर से उनके घर, उनके राज्य जल्दी आए, विराजें और अपनी कृपा बरसाएं। चलिए आपको बताते हैं कि गणपति विसर्जन के मुहूर्त आज कौन कौन से हैं। जैसा कि आप ग्राफिक्स में भी देख रहे हैं, शुभ मुहूर्त की शुरुआत सुबह 7:30 बजे से हो चुकी है। 9:10 तक पहला शुभ मुहूर्त था। इसके अलावा दोपहर को लाभ अमृत मुहूर्त है, जो दोपहर 12 अब से कुछ ही देर बाद 12:19 पर शुरू होगा, 5:02 पर शाम को खत्म होगा। इसके अलावा आज एक और लाभ मुहूर्त है शाम को, जो 6:37 से शुरू होकर रात को 8:02 पर खत्म होगा। इसके अलावा जो आज का शुभ अमृत मुहूर्त है वो रात को 9:28 से शुरू होकर देर रात यानी कि 1:45 तक चलेगा। और इन अलग अलग मुहूर्तों में जो गणपति के भक्त हैं वो बप्पा को विदाई दे रहे हैं। इन 4 मुहूर्तों में आप कभी भी गणपति जी का विसर्जन कर सकते हैं, मनोकामना उनसे कर सकते हैं कि वो अगले बरस आपके घर जल्दी आएँ। 2 लाख से ज़्यादा जो तस्वीरें हैं गणपति को विराजने की, वो इस बार सामने आई है। मेरे सहयोगी अलग अलग जगहों से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर भी से लालबाग मुंबई से हमारे साथ हैं। साकेत राय गणेश गली से मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले समीर का रुख करते हैं। समीर, हमने देखा लालबाग के राजा के दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में भक्तों का हुजूम था। इस वक्त तो वहाँ पर अब उनके विसर्जन की तैयारी हो रही है। उससे पहले किस तरह से पूरी प्रक्रियाएं की जा रही हैं, किस तरह से बप्पा की आरती की जा रही है, उन पर गुलाल की वर्षा की जा रही है? बिल्कुल, अपने लाडले बप्पा को आज अलविदा कहने का, विदाई देने का आज का दिन है, क्योंकि गणेश चतुर्थी है। 10 दिन पूजा अर्चना के बाद बप्पा के भक्त उन्हें आज बिल्कुल झूमते गाते नाचते हुए विदाई दे रहे होते हैं। और बात करें लालबाग के राजा की, 10 दिन जिस तरीके की भीड़ बढ़ती है, लाखों लोगों का जनसैलाब जो है इस लालबाग के राजा के दर्शन के लिए उमड़ रहा होता है। लेकिन जो लोग उस दिन दर्शन नहीं कर पाते वो सड़कों पर आज मौजूद होते हैं कि एक झलक बप्पा की मिल जाए। अब पूजा अर्चना हो चुकी है, जो सुबह की आरती है वो हो चुकी है। अब जो है बप्पा को रथ पे सवार करके आगे लेके आने की प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि अगर बात करें सिर्फ लालबाग के राजा की ही, तो तकरीबन सुबह के 5 बज जाते हैं अगले दिन की लालबाग के राजा के विसर्जन होने के लिए। गुड़गांव चौपाटी में जाते जाते जो पूरा रूट है
कई जगहों से होते हुए लालबाग के राजा का पूरा विसर्जन यात्रा चलती है। इसलिए पूरे विसर्जन यात्रा को खत्म होते हुए तकरीबन सुबह के 5 बज जाते हैं। लेकिन हम दृश्य दिखा देते हैं कि किस तरीके से इस पूरी लालबाग की सड़क पर भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई, जिसे जो जगह मिल रही है वो उन जगहों पर बैठकर एक बार लालबाग के राजा को फिर से देख लेना चाहता है, अपने मोबाइल में उनकी पिक्चर कैद कर लेना चाहता है। पुलिस का एक खासा बंदोबस्त जो है इस वक्त किया गया है, क्योंकि जिस तरीके की भीड़ मुंबई की सड़कों पर उमड़ रही होती है उसमें से क्राउड मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। तकरीबन हम जानकारी के लिए बता दें 10,000 से ज़्यादा CCTV कैमरे और AI की मदद से पूरी विसर्जन यात्रा पे नज़र रखी गई है। CRPF हो, SRPF हो, उनकी पूरी जो टुकड़ियाँ हैं, जो बटालियन है, उनको तैनात किया गया हर जगह पर। साथ ही मुंबई पुलिस के जवान जो है वो ट्रैफिक पुलिस हो या मुंबई पुलिस के जवान हो, वो सभी अलग जगहों पर तैनात किए गए हैं ताकि विसर्जन यात्रा जो है बिन दिक्कत, बिना किसी मुश्किल के पूरी होती रहे। और एक बड़े हर्षोल्लास के साथ ये दिन जो है, ये पूरा 10 दिन का जो पर्व है, ये उत्साह है जो है गणेशोत्सव का, मुंबई कर मना रहे होते हैं। और आज का दिन अपने लाडले बप्पा को विदाई देते हुए एक आंसू भी होते हैं कि बप्पा अगले साल फिर दोबारा आए और जल्दी आए। इसके साथ हम देख रहे हैं कि मुंबई की सड़कों पर भक्तों का जनसैलाब इस वक्त उमड़ा पड़ा है। बिल्कुल, और वो जनसैलाब तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। समीर, आप नजर बनाए रखिएगा। साकेत भी हमारे साथ हैं। साकेत, आपका भी हम रुख करेंगे। इसी बीच एक और खबर अपने दर्शकों को दे दें। मुंबई में लालबाग के राजा और गणेश गली के राजा के विसर्जन का विशेष विधान है। हमारे सहयोगी साकेत बता रहे हैं कि दोनों प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान कौन कौन सी परंपराएं जो हैं वो बरसों से चली आ रही है। आइए वो रिपोर्ट देख लेते हैं। मुंबई में गणपति विसर्जन की भव्य शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त हम मुंबई के लालबाग इलाके में मौजूद हैं और इस वक्त आपको सीधा लेकर चलते हैं तस्वीरों में आपको नजर आएगा किस तरह से भक्ति के रंग में रंगे हुए जितने भी यहाँ पर श्रद्धालु हैं वो आपको पहुंचे हुए नजर आएंगे। आपको लालबाग के राजा तो उनकी तो मान्यता है ही है, लेकिन उसके अलावा गणेश गली के राजा जिनकी स्थापना 1928 में हुई थी, सबसे पुराने गणपति पंडालों में से एक इस पंडाल को माना जाता है। इच्छा पूर्ति के राजा इन्हें माना जाता है और इस वक्त आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे मुंबई के लोग इस वक्त भक्ति के रंग में रंगे हुए हैं। यहाँ पर हर तरफ आपको केवल भगवा रंग नजर आएगा और भगवान गणपति की एक लुभावनी प्रतिमा, जिसे इस साल तैयार किया गया था रामेश्वरम मंदिर के थीम पर। अलग अलग ढोल है, अलग अलग ताशे हैं, सभी आते हैं अपनी सलामी पेश करने के लिए। यहाँ पर जितने भी आपको ढोल और ताशे दिख रहे हैं, ये कुछ तो पंडाल के होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो इंडिविजुअली खुद यहाँ पर आते हैं। उनका ये मानना होता है कि एक तो उन्हें प्रमोशन भी मिलती है और दूसरी तरफ बप्पा के लिए वो लोग जिस तरह से ये गणपति विसर्जन का जो उत्सव होता है ये अपने आप में भव्य है। और ये मुंबई की सड़कें आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं, जन सैलाब, जन समंदर आपको देखने को मिलेगा। आपको बताते हैं कि जो इस साल गणपति की प्रतिमा है, अगर आप देखें तो वो भगवान हनुमान पर विराजमान है। इसे पूरी तरह से तैयार किया गया है रामेश्वरम थीम के आधार पर। गणेश गली की जो भी डेकोरेशन होती है उन्हें अमूमन वो अपने जो डेकोरेशन होती है, जो थीम होती है, उसके लिए प्रचलित होती है। हर साल उनका एक अलग लुक देखने को मिलता है। कई बार वो बड़े मंदिरों और पंडालों के आधार पर ही इस गणपति प्रतिमा को तैयार करते हैं और भगवान हनुमान पर विराजे ये रामेश्वरम स्वरूप में गणपति बप्पा आप देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ का एक और इतिहास है, ये लालबाग इलाके में ये गणपति मौजूद है। तो ये गणेश गली के राजा और दूसरी तरफ लालबाग के राजा जब दोनों एक जगह पर आते हैं, यहाँ से बाहर निकलने के बाद लालबाग की सड़क से गुजरते हुए जब दोनों एक जगह आते हैं तो इनके गले में जो हार आपको नजर आएगा, उस हार को लालबाग के राजा को अर्पित किया जाता है और लालबाग के राजा का जो हार है वो गणेश गली के राजा को अर्पित किया जाता है। ये परंपरा सालों से चली आ रही है। आपको बताएं कि एक पुराना इतिहास है। 1935 में जब स्थापना हुई थी लालबाग के राजा की और 1928 में, तो ये दोनों पंडाल अमूमन आपने देखा होगा कि जो मुंबई में गणपति उत्सव होता है इसमें एक होड़ होती है, इसमें एक खूबसूरती के साथ जो अलग अलग पंडाल होते हैं वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि कौन सा पंडाल भव्य है। आखिरकार हर कोई यही मानता है कि गणपति बप्पा का स्वरूप अपने आप में भव्य है और इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये अपने आप में मनमोहक और आकर्षित कर देने वाली हैं। ढोल नगाड़ों के साथ बप्पा अब जो है निकल चुके हैं। अब थोड़ी ही देर में यहाँ से रास्तों से निकलते हुए आपको बताएं लगभग 24 घंटे का सफर मुंबई में ये तय करते हैं और उसके बाद विसर्जन पूरा होता है। इन्हें शाम को विसर्जित किया जाएगा। आज शाम यानी कि आज शाम तक ये इनका जो काफिला है, इनका जो ये जन सैलाब है, इनके साथ चलता रहेगा और
इस गणेश उत्सव को भव्य बनाता है आज का ये मौसम, जो आप देखिए कि तेज बारिश हो रही है रुक रुक कर, और हल्की बारिश भी हो रही है, उसमें गुलाल के रंग भी आपको मिले हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में अब गणेश उत्सव को लेकर मुंबई के लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। साकेत ये तस्वीरें दिखा रहे थे, लोगों में भारी उत्साह आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख रहे होंगे। दोनों हमारे सहयोगी समीर और साकेत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साकेत का मैं रुख कर लेती हूँ। साकेत, जो खूबसूरत तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, यात्रा निकाली जा रही है और उसके बाद गणेश गली के बप्पा को शाम को विसर्जित किया जाएगा, वो देखते ही बन रही हैं। लेकिन जब ये यात्रा अलग अलग रास्तों से होते हुए विसर्जन वाली जगह पहुंचेगी, उसमें कितना वक्त लगेगा, सुरक्षा के लिहाज से किस तरह के इंतजाम है? और आज तो मुझे ऐसा लगता है मुंबई की सड़कों में सिर्फ भक्तों का ही उत्साह देखने को मिल रहा होगा। बिल्कुल, देखिए आपने मुंबई की सड़कों की बात की, तो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि सीधा मुंबई की सड़कों का ही रुख करें, क्योंकि इस वक्त आप देखिए जिस तरह से गुलाल और जिस तरह से भव्य तरीके से मुंबई के राजा की सवारी निकली है, ये अपने आप में इस बात को दर्शाती है कि मुंबई में किस दिव्यता के साथ, किस भव्यता के साथ गणेश उत्सव मनाया जाता है। अगर बात की जाए मुंबई में सिक्योरिटी की, तो मुंबई पुलिस के हजारों की संख्या में जवान तैनात हैं। 13 से 14 डीसीपी लेवल के और एडिशनल सीपी लेवल के अधिकारी भी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम रखेंगे। और वहीं अगर बात की जाए इस पूरे रास्ते की, तो आप देखिए कि पूरा रास्ता एक तरह से जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है। कई मान्यताएं हैं, कई दिव्य प्रतिमाएं हैं, जिसको लेकर गणेश चतुर्थी अपने आप में भव्य होती है। और जब मुंबई के लालबाग इलाके की बात की जाती है, तो लालबाग इलाके में इस वक्त आप चारों तरफ देखिए, अगर आप एक चौराहे पर हम खड़े हैं और हर तरफ से आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर केवल आपको जन समंदर देखने को मिलेगा। और हर मान्यता के आधार पर गणपति बप्पा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसा कि मेरे सहयोगी समीर बता रहे थे कि अब जब यहाँ से लालबाग के राजा निकलते हैं और दूसरी तरफ से क्रॉसिंग होती है मुंबई के राजा की, दोनों पंडाल आपस में एक दूसरे के प्रति जो उनका प्यार है, जो लालबाग के गणपति के प्रति उनका जो प्यार है, वो उमड़ कर सामने आता है। यहाँ से आप देखिए ये जो मोनो रेल का पूरा रास्ता देख रहे हैं, जितनी भी मोनो रेल यहाँ से गुजरेगी, हर एक बप्पा को सलामी देते हुए निकल रही है। यहाँ से जब भाईखला की बात की जाए, भाईखला के आसपास जब गणपति बप्पा पहुंचते हैं तो फायर ब्रिगेड उन्हें सलामी देता है, मुंबई पुलिस उन्हें सलामी देती है। और इस वक्त मुंबई की सड़कों पर जिस तरह से दिव्यता के साथ, जिस तरह से भव्य रूप में आप देखिए कि हर कोई गुलाल के रंग में रंगा हुआ है और हर तरफ से आपको केवल ढोल और नगाड़ों की जो थान है वो सुनने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए एक गणपति निकलते हैं, दूसरे गणपति एक तरफ खड़े हैं और इसी तरह से आज पूरा दिन आपको इसी तरह से मुंबई में पैक नजर आने वाला है। बात करते हैं मुंबई के राजा की। मुंबई के राजा का इतिहास रहा है कि ये मुंबई के सबसे पुराने गणपति में से एक है। इनकी जो प्रतिमा थी पहले छोटी बिठाई जाती थी और यहाँ का जो कोली समुदाय है, जो यहाँ का दादर में काम करने वाला मजदूर वर्ग है, मजदूर वर्ग से यहाँ के इस पूरे राजा की कहानी शुरू होती है। इच्छा पूर्ति की मान्यता मानी जाती है। यहाँ पर जब मुंबई में कारखाने और मिलें बंद हुई तो उस दरमियान जो मजदूर वर्ग था वो ये सोचता था कि क्या करें क्या न करें, और इसी होड़ चाल में उसी समय में उन्होंने बप्पा को विराजने की एक परंपरा स्थापित की। और उसके बाद धीरे धीरे मुंबई आप देखिए कि किस तरह से आर्थिक राजधानी बना, किस तरह से भक्तों के चेहरे पर यहाँ पर अलग अलग उत्साह मिल रहा है। और इसके बाद मैं कहानी पर वापस आता हूँ कि जब इस पूरी कहानी का जब ये दौर शुरू हुआ तो ये मुंबई का पूरा लालबाग इलाका, दादर इलाका जाने जाने लगा। साकेत, आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं, क्या आपके लिए ये संभव है कि आप उन लोगों से बातचीत करें, पूछें? आज चूंकि 10 दिन विराजने के बाद बप्पा की विदाई हो रही है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं वो और क्या मनोकामना? बिल्कुल, सीधा भक्तों के बीच चलते हैं, भक्तों से ही जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सर कहाँ से आ रहे हैं आप? मेरे लालबाग से। एक बात बताइए, ये जो लालबाग के राजा हैं और जो मुंबई के राजा हैं, दोनों पंडाल आसपास हैं, दोनों बड़े पंडाल हैं। आप किस पंडाल से हैं और आप मुझे ये बताइए कि मान्यता क्या है आपके पंडाल की? बिल्कुल, यहाँ पर कुछ और लोग हैं जो मुंबई के राजा पंडाल से जुड़े हुए हैं, आपसे जानना चाहेंगे। सर, मुंबई के राजा का कहानी, मुंबई के राजा का इतिहास बताइए। मुंबई का राजा बहुत बड़ा इतिहास है, सब लोग को एकजुट करने में। अभी देखिए यहाँ सारे पापा कितने सारे लोग हैं, इधर मारामारी ये कुछ नहीं होता। और एक हमारा मंडल है, शिस्तबद्ध मंडल है, जो पारंपरिक विधि से हमारा जो गणपति का विसर्जन है, जो हमारी 22 फुट की मूर्ति है, वो हम लोग बराबर जाके वो पानी में विसर्जन करते हैं। और हमारा एक भी कार्य करता है, कोई भी यहाँ पे दंगा कितना लंबा रहेगा ये सफर? ये सफर अभी समझो सवेरे 8 बजे से चालू हुआ है, अब ये सफर कम से कम शाम को 7 बजे तक हो जाएगा। अच्छा, मैंने एक कहानी सुनी है, मैंने सुना है कि जो लालबाग के राजा हैं और जो मुंबई के राजा हैं, जब आमने सामने आएंगे तो उनके हार एक्सचेंज होते हैं।